अमीना मेरी बात सुनो, रुको। क्या मेरे पीछे मत आओ, मैं पैदल घर चली जाऊंगी, तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ठीक है, खुदा करे तुम्हारे ऊपर से कोई ट्रक गुजर जाए। दफो। मामा वो एक ब्रोकन फैमिली से है, उसने कभी कंप्लीट फैमिली देखी ही नहीं है। क्या बदतमीजी है। कपड़े ही मुंह पे मारे, जूता तो नहीं। मुझसे पूछो समन, जो तरस रहा हूँ इस पुरसकून और मोहब्बत भरे माहौल को। तलाक याफ्ता से प्रॉब्लम है ना उन्हें, रंडवे से तो नहीं होगी। दूसरी माँ। क्या? मुझे कोई एतराज नहीं है। दिल लगी में सबा हमीद भी तो हुमायूं सईद की माँ बनी थी ना, तो मैं भी इसकी फिर बन नहीं सकती हूँ। तुम्हारा छिछोरा बाप हद से बढ़ता जा रहा है। आप ये क्या वहीद मुराद और मोहम्मद अली वाली एक्टिंग कर रहे हैं? तो इस उम्र में क्या मैं इमरान हाशमी जैसी एक्टिंग करूं? मोहब्बत के 25 साल कंप्लीट करने वाले इस कपल के लिए मोहब्बत की इस निशानी से बड़ा क्या तोहफा होगा। Thank you. बढ़ती कुछ बल्कि बहुत कुछ। मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ तुम्हारे बारे में। बस इंतजार कर रही थी कि कब तुम दिल की बात करने में पहल करोगे। दिल की बात? मैं तो तुम्हें सीधा सीधा प्रपोज करने वाला हूँ। शादी करोगी मुझसे? सोच लो, इतना आसान नहीं है। तुम्हारे लिए मैं हर मुश्किल का सामना कर सकता हूँ समन, हर तूफान से लड़ सकता हूँ, हर मुसीबत, हर रुका। मर गया। क्या हुआ? अंकल मिर्जा, शेर अफगान अंकल के दोस्त हैं ये, उनके पक्के मुखबिर। मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो एक सेकंड में खबर उन तक पहुंच जाएगी और मैं पता नहीं कहां से कहां आ जाऊंगा। देखोगे? समन सुनो तो यार। नहीं नहीं, तुम यहाँ पार्क में भी अच्छी तरह चेक कर लो, कहीं तुम्हारे अंकल के कोई दोस्त ना तुम्हें देख रहे हो। तुम्हें अंदाजा भी है वहाँ मैं क्या फील कर रही थी, कितना एम्बैरेस हो रही थी मैं। ऐसे लग रहा था जैसे तुम लड़की हो मैं लड़का हूँ, जिसे अपने बाप से पिटने से डर लग रहा हो। कैसी बातें कर रही हो यार? वो असल में अंकल इस मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और मेरे मामले में तो बहुत ज्यादा ही हसास है। मुझे उनका ख्याल करना पड़ता है यार, माँ बाप दोनों बन के पाला उन्होंने मुझे, और मैं नहीं चाहता कि किसी और से उन्हें तुम्हारे बारे में पता लगे और वहाँ इंग्लैंड में बैठ के परेशान हो कि पता नहीं कैसी लड़की है क्या है। अगले वीक आ रहे हैं, खुद मिल पाऊंगा खुद। अच्छा, और वो मान जाएंगे? तुम्हारा डर देखकर लगता तो नहीं है तुम उनकी मर्जी के बगैर शादी कर सकते हो। ये सच है, लेकिन समन तुम्हारे लिए वो इनकार कर ही नहीं सकते। असल में मेरे पेरेंट्स की शादी नहीं चली, उनकी अपनी 2 साल बाद डिवोर्स हो गई है, तो वो चाहते हैं कि मेरे मामले में ऐसा ना हो। और समन प्लीज। पक्का ना? और तो कोई बात नहीं है, बाद में पता चले कोई लंबी चौड़ी शर्तें हैं। समन, तुम तो इतनी लविंग और केयरिंग हो कि तुम मेरे घर को ही नहीं मेरी जिंदगी को भी जन्नत बना दोगी। और कोई लंबी चौड़ी शर्त है ही नहीं उनकी, सवाए इसके कि जिस फैमिली में मेरी शादी हो वो एक कंप्लीट फैमिली हो, मोहब्बत, खलूस और प्यार से भरी। तुम इकलौती हो ना अपने पेरेंट्स की, तो बस उनकी मोहब्बत का गहवारा होगी तुम, और वही मोहब्बत मेरे हिस्से में भी आएगी। और वैसे भी इस प्यार भरे माहौल में रहकर तुमने भी यही कुछ सीखा होगा, नहीं? मोहब्बत भरा माहौल, एक हंसते बसते घर में आंख खोलना, एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले माँ बाप, खुशियों का गहवारा घर। ये क्या बदतमीजी है? अपने कपड़े धोबी को देकर आओ, मैं तुम्हारी मुलाजमा नहीं हूँ। ये कपड़े आराम से भी फेंके जा सकते थे, मेरे मुंह पे मारने की क्या जरूरत थी? कपड़े ही मुंह पे मारे हैं, जूता तो नहीं। तुम्हारी जाहिलाना बातें सुन के लगता नहीं है कि तुम पढ़ी लिखी हो। 8वीं फेल औरतों वाली जबान लगती है तुम्हारी। तुम्हारी फैमिली से होती ना तो जरूर अंगूठा छाप होती। मेरी फैमिली में उस वक्त भी लड़कियों को आला तालीम दिलवाने का रिवाज था। ओ, उस वक्त पार्टीशन से पहले, है ना? बड़ा शौक है ना खुद को काका और मुझे बड़ा साबित करने का। खुद हो गए जमाना कबल मसीह के। जब हमारी शादी हुई थी ना उस वक्त भी तुम दूल्हा कम और पुप्पा ज्यादा लग रहे थे। किस्मत फूट गई मेरी। और मेरा भी सर फूट चुका है, और नक्सीर तो कई बार ही फूटी है। और डॉक्टर मुझे कहते हैं कि मैं 25 साल से ज़हनी दबाव का शिकार हूं।
अंकल का मेरे और मेरा उनके अलावा कोई और नहीं है समन, इसलिए वो मुझे खुश देखना चाहते हैं और सेटल भी। और वैसे भी वो अपने और मेरे डैड की शादी के तजर्बे के बाद जरा डरे हुए हैं। एक बात बताऊं, पहले भी मेरी एक जगह शादी के बाद चली। क्या? नहीं, मेरा उस लड़की के साथ कोई लेना देना नहीं था। वो तो अंकल के किसी जानने वाले ने ऐसी रिश्ता तय करा दिया। लेकिन जब अंकल को ये पता लगा कि उसकी पुप्पी को 15 साल पहले तलाक हो गई थी और उसके भाई और भाभी की भी आपस में नहीं बनती, उन्होंने वो मंगनी पहले ही तोड़ दी। ये तो ज्यादती हुई। इसमें बेचारी लड़की का क्या कसूर है? भाई अंकल का मानना है कि जो लड़की तलाक और ये लड़ाई झगड़े के माहौल से आती है वो तुम्हारी लाइफ में भी यही कुछ लाती है। इसलिए वो चाहते हैं कि मेरी शादी एक ऐसे घर में हो जहाँ सिर्फ प्यार ही प्यार, मोहब्बत ही मोहब्बत हो। बाय द वे, तुम कब मिलवा रही हो अपने पेरेंट्स से? बहुत जल्द। मैं तुम्हें छोड़ूंगी तो नहीं। तुम मेरे खानदान पर मुसलसल गैर अखलाकी हमले कर रहे हो। तुम तो जैसे बड़े अखलाकी जुमले बोल रही हो सुबह से। तुम अपने कमरे में जाके टीवी क्यों नहीं देखते? क्यों मेरे लिए अजाब बन गए हो? लाउंज में क्यों पड़े रहते हो? मेरे सर पे क्यों सवार रहते हो? क्यों? ये मेरा घर है, मेरा जहां दिल करेगा मैं वहां बैठकर टीवी देखूंगा। दे दिया ना कम ज़र्फ मर्दों वाला ताना कि ये मेरा घर है। वाकई औरत का कोई घर नहीं होता। तुम जैसी औरत का वाकई कोई घर नहीं होता। वो जहां रहेगी उस जगह को जहन्नम करार दिया जाएगा। जहन्नम बहुत याद आ रहा है। बचपन वहीं गुजरा है क्या? नहीं, हाल वहां गुजर रहा है, जहन्नम में। मैं कह रही हूँ चुप कर जाओ वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। मसलन क्या? खुदकुशी? नहीं, कत्ल। आप दोनों अभी तक लड़ रहे हैं? नहीं तो सुबह मैं आप दोनों को इसी हाल में छोड़ के गई थी। थकते नहीं हैं आप दोनों? नहीं, 2 ब्रेक्स ली थी, एक लंच ब्रेक और एक बाथरूम ब्रेक। कुछ तो ख्याल करें आप दोनों। कोई नौकर हमारे घर नहीं टिकता, नेबर्स को हमसे शिकायत रहती है। मैं अपने दोस्तों को घर नहीं ला सकती क्योंकि आप दोनों तो उनके सामने भी शुरू हो जाते हैं और मुझे एम्बैरेस करवाते हैं। मेरा अपना घर आने को दिल नहीं करता। सोचती हूँ कहाँ जाऊं, कहाँ ऐसी जगह जाऊं जहां आप दोनों के झगड़े से मेरी जान छूट जाए। आप दोनों को जरा सा भी एहसास है कि आप दोनों की वजह से मैं क्या कुछ फेस कर चुकी हूँ और पता नहीं आगे क्या कुछ फेस करना पड़ेगा। पर मेरी बात तो सुनो। नहीं वो हेलो। कहाँ थी यार तुम? कब से कॉल कर रहा हूँ। कुछ नहीं, वो मामा बाबा के पास बैठी हुई थी। ओके, मैं बाद में कॉल करता हूँ, तुम उनके साथ टाइम स्पेंड करो, तुम्हारा फैमिली टाइम है। नहीं, हो गया फैमिली टाइम। मुझसे पूछो समन, जो तरस रहा हूँ इस पुरसकून और मोहब्बत भरे माहौल को। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि कब हमारी शादी हो और तुम्हारे इतने प्यार करने वाले पेरेंट्स से मुझे भी प्यार मिले। नहीं तो तुम मुझसे सिर्फ इसलिए शादी करना चाहते हो? ऑफ कोर्स नॉट। चाहता हूँ तुम्हें, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा खूबी है ना, समझो बोनस है। अंकल को मनाने में कितनी आसानी होगी समन। अंकल के आने में भी 8-10 दिन है समन। मैं चाह रहा था कि उससे पहले मैं क्यों ना तुम्हारे पेरेंट्स से मिल लूं। हाँ जरूर। ओके। चाय तक तो ढंग से बनानी नहीं आती इस औरत को। दूध खराब आएगा तो चाय भी खराब ही बनेगी ना। कोई चीज ढंग से खरीदी है कभी? ये भी चेक नहीं कर सकते कि दूध वाले ने दूध में पानी मिलाया है या पानी में दूध। ये ऑमलेट, ये भी मेरी गलती से जला है, इसमें भी मेरी साजिश है। मैंने मुर्गी से दरखास्त की थी कि बीबी ऐसा अंडा देना जो फ्राइंग पैन में जाते ही जल जाए। बस चुप कर जाओ, मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम्हारे मैं चाय फेंकूंगा, जान लगा के रख दूंगा। समन, तुम्हारी
रात की बातों ने तो मुझे झंझोड़ के रख दिया है। मैं सोचने पर मजबूर हो गई हूँ। अरे इन्होंने भी सोचा है। सुमन, बाबा प्लीज। ये शख्स हमेशा झगड़ा शुरू करता है, यही शख्स। इसी की वजह से तुम्हें इस घर से और हमसे हमेशा शिकायत रहती है, इसकी वजह से। बस मैंने फैसला कर लिया। कि आप और बाबा आप कभी नहीं लड़ेंगे? तकदीर नहीं बदल सकती समन। ये सोच के इसका हार्ट फेल ही ना हो जाए। बस बस मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इस झक्की शख्स से हमेशा के लिए अलग हो रही हूं। क्या? ये मत समझना मैं तुम्हारे फैसले का साथ दे रहा हूं। ये फैसला तो मैं बहुत पहले का कर चुका हूं। सारी जिंदगी गला के रख दी इस पकपक में। बाकी जिंदगी तो हम सुकून से गुजारेंगे। बचे कुछ 4 दिन। बस कर दिए आप दोनों। सुबह सुबह आप लोगों ने मेरे सर पे यही बम फोड़ना था। ये फैसला लेने से पहले आप लोगों ने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। सोचा ना। तुम्हारी वजह से 25 साल जल जल के गुजार दिए मैंने समझ। लेकिन अब तुम बड़ी हो गई हो, अपने पैरों पर खड़ी हो। तुम्हें सोचना चाहिए, इस सिचुएशन को समझना चाहिए कि सिर्फ तुम्हारी वजह से हम दोनों कॉम्प्रोमाइज करके मजीद साथ नहीं रह सकते। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने सौरभ को बर्दाश्त किया है, लेकिन अब वक्त आ गया है। तुम अब इंडिपेंडेंट हो, तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारा अपना घर बार होगा। तुम अपनी जिंदगी जियो, हमें अपनी जीने दो। मेरी शादी, मेरी लाइफ, आप दोनों की वजह से पहले मेरी शादी के चांसेस ना होने के बराबर थे, और अब आप लोगों के इस फैसले के बाद अब तो हादी कभी भी मुझसे। हादी? बिलीव मी, समन बिल्कुल वैसी बहू है जैसी आप ढूंढते थे। मोहब्बत करने वाली, मोहब्बत को समझने वाली, घर को घर बना के रखने वाली। सबूत, गारंटी। अंकल इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि उसने आंख खोलते घर में सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत देखी है। आप ही तो कहते थे कि अगर लड़की को परखना हो तो उसकी माँ को परखना चाहिए। तो अंकल उसके माँ बाप में तो ऐसी मोहब्बत है जैसे तोता और मैना में। ईंट कुत्ते का बहर है आप दोनों में। ये बात अगर हादी को पता चलेगी तो वो मुझसे कभी शादी नहीं करेगा। भाई ये अजीब बात है, मतलब उसने सास ससुर से शादी करनी है या तुमसे? अजीब शर्त है। मामा वो एक ब्रोकन फैमिली से है, उसने कभी कंप्लीट फैमिली देखी ही नहीं है। उसे लगता है कि मुझसे शादी करके उसे आप दोनों की सूरत में बहुत मोहब्बत करने वाले माँ बाप मिल जाएंगे, और जाहिर है कि आपके ज़ेरे साया पली हुई औलाद में भी ऐसी क्वालिटीज पाई जाएंगी। ये उसका ख्याल है। फिर इसका एक ही इलाज है। वो क्या? वो ये कि तुम उस लड़के का ख्याल दिल से निकाल दो। करने दो उसे शादी ऐसी लड़की से जहां उसे लैला मजनू जैसे सास ससुर मिल जाए। अच्छा, और फिर मेरा क्या होगा? तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तुम्हारी शादी मैं इनके किसी भी बहन भाई के घर में कर दूंगी ना, तुम्हारी ददियाल में। वहां तुम्हें बिल्कुल घर जैसा माहौल मिलेगा। हर कोई एक दूसरे का गरेबान पकड़े सुबह से लेकर शाम तक मुसलसल लड़ रहा होता है। अच्छा ठीक है, तो मैं शादी नहीं करूंगी। आप दोनों अगर मेरे लिए इतना सा भी कोऑपरेट नहीं कर सकते, किसी को दिखाने के लिए भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ओके, मैं अब आप दोनों को फोर्स नहीं करूंगी। लेकिन अब आप दोनों मुझसे कभी भी शादी की बात नहीं करेंगे। अब मैं सारी जिंदगी अकेले गुजारूंगी बस। मुझे तो आज पता चला कि समन तुम्हारी वजह से कितनी टेंस रहती है। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि उसके डिप्रेस रहने की वजह तुमने सुना उसे तुमसे कितनी शिकायतें थी? तुम्हारे तो जैसे वो कसीदे पढ़ रही थी। चलो आज एक बात में मुत्तफिक हो जाते हैं। समन का असल मसला हम दोनों नहीं, वो लड़का बिल्कुल फजूल।
समन को सारी दुनिया में शादी करने के लिए सिर्फ वही लड़का मिला? मेरी माँ ने भी मुझसे यही कहा था जब मैं तुमसे शादी करने लगी। काश तुमने अपनी माँ की बात मान ली। माँओं की कहाँ मानते हैं बच्चे, बच्चों की जिद पूरी करनी पड़ती है। हमें भी समन की खुशी की खातिर ये ड्रामा करना ही पड़ेगा। क्या मतलब? होश में तो हो तुम? इसमें हमारा ही फायदा। हम समन को बता देंगे कि हम उसकी शादी तक ये ड्रामा कर रहे हैं, ठीक है? जब वो अपने घर चली जाएगी, वहाँ सेटल हो जाएगी, तो फिर हम अलग हो जाएंगे। लेकिन फिर वो हमारे अलग होने के फैसले में अपनी टांग नहीं अड़ा। स्मार्ट राइट? हेलो। मैं पहले ही बहुत अपसेट हूँ। आप लोग अपना दंगल बाहर जाके करें। सिर्फ तुम्हारी खातिर हम दोनों ने फैसला किया है कि हम तुम्हारी बात मान लेंगे। रियली? तुम कल ही बुला लो उस लड़के को। थैंक यू मामा, आई लव यू। थैंक यू पापा। लेकिन कल नहीं, मैं परसों बुलाऊंगी उसे। अभी आप लोग की प्रैक्टिस भी तो करवानी है। प्रैक्टिस? हाँ प्रैक्टिस। आप दोनों अभी से इसी वक्त से एक दूसरे से प्यार से मोहब्बत से बात करेंगे, एक दूसरे का नाम मुस्कुरा कर लेंगे। चले अब करके दिखाएं। क्या? मुस्कुराए ना, एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। चले उधर। ऐसे नहीं। अच्छा चले, प्यार से एक दूसरे का नाम लें, मोहब्बत से। तालिब। अमीना। नहीं, बात नहीं बन रही। चले कोई बात नहीं, कल का पूरा दिन है हमारे पास, हम प्रैक्टिस करेंगे आराम से। अभी आप दोनों बैठ जाए, मैं आप लोगों को समझाती हूँ कैसे करना है। बाबा, अब जैसे ही मामा नाश्ता लेकर आएंगे, आपने बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको समझाया, लाइक अ गुड बॉय। नहीं नहीं समन, ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मैं दिल पे पत्थर रखकर अमीना के हुस्न की तारीफ तो कर सकता हूँ, जो उसके पास कभी नहीं था, लेकिन उसके हाथ के पकाए हुए खाने की तारीफ नहीं। बाबा, आपने मुझसे प्रॉमिस किया है ना? चले अब, चले 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 चले। अब शुरू हो जाए। अरे वाह 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 वाह, क्या खुशबू आ रही है दूर से, जलने की। बाबा, पड़ोसियों के जलने की? जलते हैं मुझसे। एक ऐसी सुगड़ बीवी मिली है कि जिसके हाथ में मजा है, लज्जत है, जायका है। अब और लीजिए ना, मैंने बड़ी मेहनत और बड़ी मोहब्बत से आपकी पसंद के पराठे बनाए हैं। और लीजिए ना, खाइए खाइए। हेलो। थोड़ा ठूसो, इतना खा के मर ही ना जाना। खाने से आदमी नहीं मरता है, तुम्हारे हाथ का पका हुआ एक निवाला ही काफी होता है। क्या? इसके साथ एक कमरे में? हरगिज़ नहीं। अरे क्या वो पहली बार आकर हमारे बेडरूम चेक करेगा? हाँ, मैं इसके साथ कमरा बिल्कुल शेयर नहीं कर सकती। और फिर हादी को कैसे पता चलेगा कि हम... खैर, आप दोनों की बेजार शक्लें देखकर उसे जरूर पता चल जाएगा कि आप दोनों में कितने फासले हैं। हम लोग ज्यादा से ज्यादा वक्त साथ गुजारेंगे, तभी तो एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकेंगे ना, एक दूसरे के आदी होंगे, और तभी तो कल एक्टिंग में हकीकत का रंग आएगा। समन समन, इसके साथ एक कमरे में रहने में मेरी जान को खतरा है। और मुझे भी हार्ट अटैक हो सकता है इसके साथ एक छत के नीचे रहने में। अच्छा, तो वादा तोड़ेंगे आप? ठीक है, फिर मैं भी अपनी पुरानी कसम दोबारा खा लूंगी। थैंक यू। मेरा तो बहुत दिल कर रहा है उनसे मिलने को। आज रात ही ना आ जाओ। नहीं, अभी तैयारी नहीं हुई ना। तैयारी? वो असल में मामा तुम्हारे लिए बहुत जबरदस्त डिनर तैयार करी हैं। आखिर तुम उनके होने वाले दामाद हो, तो तैयारी। मैंने भी सारी तैयारी कर ली। कैसी तैयारी?
भाई उनसे क्या बात करनी है, उनके सवालों के जवाब और गिफ्ट। गिफ्ट? बहुत सोचा, कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर इस ताजमहल पे नजर पड़ी। मोहब्बत के 25 साल कंप्लीट करने वाले इस कपल के लिए मोहब्बत की इस निशानी से बड़ा क्या तोहफा होगा। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। कैसा लगेगा उन्हें ये गिफ्ट? आई थिंक सो। यही सोचेंगे कि इस मकबरे में एक दूसरे को जिंदा दफन करना है कि मार के। अमीना दरवाजा खोलो। बिल्कुल नहीं खोलूंगी, हरगिज नहीं खोलूंगी, जाओ यहां से। अमीना दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी, मैंने कह दिया ना, नहीं खोलूंगी। ये तुम्हारी बेटी की फरमाइश थी और तुमने वादा किया था, मुझे कोई शौक नहीं अंदर आने का। खोलो दरवाजा। ओह, उफ, वो किस कदर बुरा एयर स्प्रे यूज किया हुआ है। एयर स्प्रे नहीं है ये, फिनाइल है। अब तुम्हारे कमरे में आने की वजह से जरासीम से भी तो बचाव करना है। मैं भी अपना इंतजाम पूरा करके लाया, सारी दवाइयां लेकर आया। ये देखो, ये सर दर्द की दवा, ये बीपी की दवा जो कि तुम्हारी फजूल बकवास की वजह से जरूर ऊपर जाएगा, और ये हार्ट अटैक की दवाई। इसे तो मैं यहाँ रखता हूँ, पता नहीं किस वक्त जरूरत पड़ जाए। मैंने भी ग्लूकोज का जग भर के रखा है अपनी साइड टेबल पे। अंधेरे में तुम्हारी शक्ल देख के कहीं मेरा दिल ही ना बैठ जाए। मेरा तो अभी से बैठना शुरू हो गया दिल। बाबा ये हादी। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी बेटा, जब तक मैं घर में आके अमीना को देख ना लूँ ना, मेरे होश ठिकाने नहीं आते। तलाक याफ्ता से प्रॉब्लम है ना उन्हें, रंडवे से तो नहीं होगी। हटो। आंटी आपके बारे में बता चुका हूँ, मैं बहुत तारीफ कर चुका हूँ आपकी। अरे तो फिर भुगतो आप, अगर तारीफ कर चुके हो तो। किसने कहा था तारीफें करो? बाबा घर वापस आते हुए मामा के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लाइएगा, हाथी पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा ना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। मैं हेल्प यू सर। यार कोई रिंग दिखाइए मुझे। श्योर सर, हमारे पास कीमती से कीमती रिंग मौजूद है। नहीं नहीं, मुझे कीमती नहीं, मुझे अपनी वाइफ के लिए चाहिए। ओह वाइफ के लिए। नवेद, सबसे हल्की वाली कलेक्शन ले आओ। सर कुछ ठंडा? नहीं नहीं थैंक यू। ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस। बेटे तुम ये लो ना, ये लो ये लो ये लो ये लो। आपने किस कदर ममता है आंटी, आपको देखते ही माँ कहने को दिल करता है। अरे नहीं भाई। अमीना, अमीना, अमीना डार्लिंग, आई एम हियर। कहाँ हो डार्लिंग? तालिब। तुम्हें सुबह छींक आई थी, अब कैसी तबीयत? सारा दिन ऑफिस में मेरा ध्यान इधर ही रहा। मैं ठीक हूँ अब। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम। बाबा ये हादी। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी बेटा, जब तक मैं घर में आके अमीना को देख ना लूँ ना, मेरे होश ठिकाने नहीं आते। कोई बात नहीं अंकल, कोई बात नहीं। देखो डार्लिंग, तुम्हारा गिफ्ट। एक और गिफ्ट। मेरा दिल करता है कि दुनिया भर के जेवरात तुम्हारे कदमों में लाके डाल पर दूं। इतने जेवरात का मैं क्या करूंगी? जरा पहन के तो दिखाओ। वहाँ देखो। ओह हाउ नाइस, जस्ट लुक एट दिस। अच्छा लगा ना तुम्हें? बहुत। ओह नाइस। हादी असल में मामा बाबा को एक दूसरे से फुर्सत ही नहीं मिलती कि अपनी इकलौती बेटी को प्यार कर सकें। They're so cute, Saman. You're so lucky. चॉइस बहुत अच्छी है आपकी। Thank you. मेरी नहीं।
मीना, तालिब, आपको मेरी जान की कसम है जो आपने ये फ्राइड चिकन खाया तो अब तुमने अपनी जान की कसम दे दी है तो जिंदगी भर हाथ नहीं लगाऊंगा। तो आप ये खाए ना, ये मैंने आपके लिए बनाया है अपने हाथ से। खाइए खाइए। कितना प्यार है आप लोगों में, माशाल्लाह किसी की नजर ना लग जाए। नहीं तो तुम्हारे वालिदैन को किसकी नजर लगी थी बेटा? मेरा मतलब है कि मैं तो बहुत छोटा था आंटी, कुछ याद नहीं, लेकिन अंकल बताते हैं कि शादी के पहले 4 साल दोनों बहुत लड़े, फिर अलग हो गए। फुटबॉल बन के ही रह गया दोनों में। फिर डैड की डेथ हो गई। वेरी सैड। फिर मैं मम्मा के पास आ गया, लेकिन उस वक्त तक उनकी शादी हो चुकी थी और मैं भी कुछ बड़ा स्टेप फादर के साथ कंफर्टेबल नहीं हुआ। जाहिर है। फिर मैं शेर अफगन अंकल के साथ आ गया। ओ, तुम्हारे चचा? जी, डिवोर्स के बाद वो भी अकेले थे तो हम दोनों को एक दूसरे का सहारा मिल गया। उनकी भी डिवोर्स? हाउ लकी। जी, वो हम मामा का मतलब है कि कितने लकी हो तुम कि तुम्हें शेर अफगन अंकल मिल गए। यही मतलब है। जी जी, उनके लिए तो मैं ही सब कुछ हूँ। बड़ी तमन्ना है उनकी मेरा घर बसा देखने की। अगले वीक वो आ रहे हैं। बड़ा ही अच्छा हो अगर उनके आने पे शादी की डेट फिक्स हो जाए। हाँ, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। इस बात पे तो फिर मीठा हो जाए। मैं लाती हूँ। नहीं नहीं आंटी प्लीज, आइसक्रीम मेरी तरफ से। इसी बहाने आप लोगों की खूबसूरत और प्यार भरी कंपनी थोड़ी देर और एंजॉय कर लूंगा। नहीं? हाँ, क्यों नहीं, कितना अच्छा आइडिया ना। क्यों मामा? बिल्कुल। मिनट, कमाल, आइसक्रीम खाने की भी तमीज नहीं है। तुम्हारी शक्ल पर पहले ही बहुत नहुसत है, और ज्यादा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। पूरे पूरे मुंह तो तुम बना रहे हो। मुझे तो बदहजमी हुई भी है। तो थोड़ा ठूसना था ना। ये खाने की बदहजमी नहीं है, ये मोहब्बत की बदहजमी है। इतनी मोहब्बत, मुझे तो मोहब्बत के नाम पे उल्टी आ रही है। किस कदर फजूल बातें करते हो तुम। ये अचानक गाड़ी क्यों रोक रहे हो? क्या हुआ है? क्या ढूंढ रहे हो? मैं फूल इकट्ठे कर रहा हूं जो तुम्हारे मुंह से गिर रहे हैं। मैं तो फजूल बातें करता ही हूं, लेकिन तुम्हारे मुंह से तो ताजा गुलाब के फूल गिरते हैं ना। मैं खुद को बहुत लकी फील कर रहा हूँ समन कि मैं तुम्हारी फैमिली का हिस्सा बनूंगा। और तुम्हारे पेरेंट्स, रश्क आता है मुझे उनकी आइडियल लाइफ पर। ध्यान से रश करना, रश कर रहे उड़ जाए ना तो पीछे शक ही रह जाता है। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल अंकल आंटी बन गया। हाँ, काश समन, काश हमारे दिलों में भी वही मोहब्बत हो जो उनके दिलों में है। हाँ, काश वही जज्बा, वही फीलिंग्स। क्या बात है। स्टॉप इट आदि, कोई घड़ी कबूलियत की भी होती है, अल्लाह ना करे। कैसी बातें कर रही हो समन? नहीं, वो मेरा मतलब है कि अभी तो हमारी लाइफ शुरू हुई है और तुम अभी से दुआएं करोगे हम उनकी तरह बुजुर्ग हो जाएं। अभी तो बहुत टाइम पड़ा है हमारे पास यार। गाड़ी रोक दो, मैं कह रही हूँ रोक दो गाड़ी। मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूं कि गाड़ी रोक दूं तुम्हारे कहने पे। तुम्हारे जैसा मेरा ड्राइवर होता तो खड़े खड़े निकाल देती।
रोको गाड़ी, रोक दो। मैं टैक्सी पे चली जाऊंगी, रिक्शा पकड़ लूंगी, तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। गाड़ी रोक दो, गाड़ी रोक दो तालिब, गाड़ी रोको, रोको गाड़ी, रोको, रोको। अरे रुको। समन, ये अंकल आंटी की गाड़ी नहीं है और ये लोग गाड़ी में भी नहीं है। खैर हो सही, लेट मी चेक। मैं एक सेकंड देख के आया। कहीं मामा पापा ने रास्ते में तो शौक पूरा नहीं कर लिया, 2 दिन की भड़ास रोड पे निकाल रहे होंगे। हादी, मेरी बात सुनो। अरे क्या हो गया, पागल हो गई यार? रुको एक मेरे सेकंड। पीछे पीछे मत आओ, मैंने तुम्हें कहा मैं पैदल चली जाऊंगी, तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अच्छा जाओ फिर, अल्लाह करे तुम्हारे ऊपर से ट्रक गुजरे। जाते हो जाने जाना, आखिरी सलाम लेते जाना। अपना वजह बंद करो लोफर इंसान। रुक जाना ओ जाना, हमसे 2 बातें करते चली जाना, कि मौसम है दीवाना। रुक 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 रुक। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो? अरे हादी, तुम यहाँ? अंकल, आप लोग इस वक्त कौन सा गाना शूट कर रहे हैं? वो मौसम बहुत अच्छा था तो मैंने सोचा कि जरा खुली हवा में टहल लेते हैं। मामा क्या हो गया आपको? ये क्या कर रहे हैं आप दोनों रोड के ऊपर? ये आपने कितनी ज्वेलरी पहनी हुई है? चले चल के गाड़ी में बैठे। हादी, मैं मामा पापा के साथ ही आ जाऊंगी। चले। माँ की बात कैसे टाल ओके बाय हादी। बाय। बस मैं तंग आ गई हूँ इस ड्रामे से। अल्लाह, किस मनूस घड़ी मैंने इस लड़की की बात मान ली मामा। और ये शख्स बाबा। ये भी फौरन राजी हो गया। ये भी नहीं कि मना ही कर देता, लेकिन क्यों? बहाना चाहिए था ना मुझे जिद करने का, तो बस कर रहा है फिर। मैं तो समन की बातों से जज्बाती हो गया था। तुम अपनी अकल इस्तेमाल कर लेती, मना कर देती मुझे। वाह, मैं मना कर देती? मैं क्यों मना करती? और पहले मेरे मना करने से तो मना हुए हो कभी? और फिर बहुत अच्छे, खुद तो जज्बाती होकर कुर्बानियां देने और फर्ज निभाने की बातें कर करके इसके सामने नंबर बना लेते, और मैं मुखालफत करके बुरी बन जाती। हरगिज नहीं। अच्छा, तो अब क्या कर रहे हैं आप दोनों? सारा बना बनाया खेल बिगाड़े हैं। कितनी मुश्किल से मैंने हादी को यकीन दिलाया कि आप दोनों एक आइडियल कपल हैं, और मैंने एक मोहब्बत करने वाले घर में आंख खोली है। आप दोनों ऐसे करेंगे तो उसे फौरन पता चल जाएगा कि आप दोनों एक सेकंड एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, और इंतजार करें कि कब मेरी शादी और आप दोनों इस जिम्मेदारी से आजाद हो। तो क्या करें? हादी के सामने सारी जिंदगी ड्रामा करते रहे? ये नहीं हो सकता। सारी जिंदगी तो क्या, मैं एक दिन भी इस शख्स को अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं भी तरस रहा हूं कि कब तुम्हें तलाक दूं और सुकून का सांस लो। तलाक दोगे तुम? सारी जिंदगी कुछ दिया है जब तलाक दोगे? और फिर तुम क्यों दोगे तलाक? मैं खुला लूंगी धूमधाम से, और फिर अपनी आजादी को सेलिब्रेट करूंगी। अच्छा ठीक है, करें जो आप दोनों को करना है। आप लोगों ने कभी मेरे बारे में सोचा जो आप सोचेंगे? आप दोनों को तो हमेशा अपनी बड़ी। हादी, तुम्हारा बैग। तुम्हारी जैसी मनहूस औरत से यही उम्मीद है। कभी अपनी बेटी का घर ना बसने देना तुम। अगर बेटी के घर बसाने का मतलब तुम जैसे घटिया आदमी को मुंह लगाना है ना, बेहतर है कि बेटी का घर ना ही बसे। कितनी खुदगर्ज माँ हो तुम तो बड़े अजीम बाप हो। और अब यहाँ इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। चला गया ना हादी वापस, लग गया उसे पता। तुम क्यों यहाँ पड़े हुए हो? चलो निकलो, ताकि मैं शुक्राने के नफल पढ़ूं जो इस अजियत के खत्म होने पे। कभी जिंदगी में 2 रकातें फर्ज तो पढ़ने की तौफीक नहीं हुई तुम्हें, नफल पढ़ोगी। मैं कह रही हूँ दफा हो जाओ यहाँ से।
चुप होती हो कि नहीं? मैं यार तुम्हारा गला घोंटू। तुम्हारी जुर्रत है कि तुम मुझे चुप करवाओ और मेरा गला दबाओगे तुम? सुन लिया बात। मैंने नाखून मार के तुम्हारा मुंह ना छीने। चलो तुम मैं कह रही हूँ निकलो यहाँ से, निकलो मेरे नहीं कमरे से निकलता। निकलो। मेरा घर है, मेरा दिल करेगा जा रहा हूं। तुम्हारा घर है। आई एम सॉरी आदि, मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन शायद मैं खुद गर्ज हो गई थी। मोहब्बत होती है खुद गर्ज से। तुम इतना तो सोच लेती समन कि पूरी ज़िंदगी की बात है, 2-4 दिन की बात नहीं है। पूरी ज़िंदगी के साथ में झूठ नहीं बोले जाते। तुम्हें मुझे पहले दिन ही हकीकत बता देनी चाहिए थी। मैं डर गई थी तुम्हारे दूर जाने के ख्याल से। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती आदि, मैं बहुत चाहती हूँ तुम्हें। मैं भी बहुत चाहता हूँ तुम्हें समन, और तुमने सोच कैसे लिया कि मैं पीछे हट जाऊंगा? हाँ, ये परेशानी ज़रूर होती कि अंकल को कैसे मनाना है। मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ समन कि ये हकीकत तस्लीम कर लूंगा। सवाल वही है कि अंकल को कैसे मनाना है। तो क्या अब हमारी शादी नहीं हो सकेगी? एक ही सूरत में। वो क्या? ड्रामा करना पड़ेगा। अब मेरे लिए अगर झूठ बोल ही दिया है तो एक बार उनके सामने भी झूठ बोलेंगे। 3-4 दिन ये ड्रामा और करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता, वो कभी भी नहीं मानेंगे। मामा ने तो फ्लाइट भी करवा ली इस्लामाबाद की, वो अपनी बहन के घर जा रही हैं। पहले ही मैंने उनको इतनी मुश्किल से मनाया था, अब तो वो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। समन, उन्हें हमारी खातिर ये ड्रामा करना पड़ेगा। मैं खुद उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। सिर्फ 3 दिन है, अंकल आ रहे हैं। मामा, मामा प्लीज, मामा। आंटी मामा प्लीज। प्लीज, थोड़े दिनों की बात है, प्लीज। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। दिल पे पत्थर रखकर मैंने फैसला कर लिया था, लेकिन एक दिन में आदि पे बात खुल गई। इस बात की क्या गारंटी है कि इसके अंकल को भी फौरन पता नहीं चल जाएगा? आंटी परसों आ रहे हैं, 4-5 दिन में इंग्लैंड चले जाएंगे शादी करा के, फिर बात की बाद में देखेंगे। इतने दिन तो बात समझ ही सकती है। प्लीज। अरे बुड्ढा नहीं मानता तो ना माने। बाबा, वो हादी के फादर की जगह है। अरे फादर तो नहीं है ना। आजकल के बच्चे जो हैं वो बाप की मर्जी नहीं पूछते शादी के लिए। तुम किस बात पे डरते हो? डर की बात नहीं अंकल, इज्जत और एहतराम करता हूँ, उनका हर्ट नहीं करना चाहता उन्हें। अच्छा, और मेरी जो फीलिंग्स हर्ट होगी वो उनका किसी को ख्याल नहीं है। तुम कह देना अपने अंकल से समन की मामा मर चुकी है। क्या? काश ऐसा हो। तलाक याफ्ता से प्रॉब्लम है ना उन्हें, रंडवे से तो नहीं होगी। हटो। आंटी आपके बारे में बता चुका हूँ, मैं बहुत तारीफ कर चुका हूँ आपकी। अरे तो फिर भुगतो आप। अगर तारीफ कर चुके हो तो किससे कहता तारीफें करो? मामा, आपने मेरी जरा से भी फिक्र नहीं, ये तुम दोनों का मसला है। मैं हरगिज हरगिज कुर्बानी नहीं दूंगी, ममता के नाम पर भी नहीं दूंगी। हट जाओ, छोड़ो। अरे नहीं रुकेगी ये, जाने दो इसे, जाने दो। ये किसी के लिए कुछ नहीं कर सकती। चली जाओ यहाँ से। अच्छा तुम तो चुप करो। मामा प्लीज। आंटी 2-4 दिन की क्या किया मामा ने? खसकम जहां पाक। अरे 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 समन बच्चा, अरे ऐसी माँ के लिए आंसू नहीं जाया करो अपने। बाबा, हादी अब क्या होगा? मैंने सोच लिया, मैं हार नहीं मानूंगा। तुम्हें अपनाऊंगा भी समन, और अंकल को हर्ट भी नहीं करूंगा। कैसे? अगर तुम ये समझते हो कि तुम अमीना को मना के वापस ले आओगे तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। वो खुद गर्ज औरत है, कभी वापस नहीं आएगी। नहीं आती तो ना आए, कोई और आ जाएगा। दूसरी माँ। मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन पहले समन की शादी होगी। बेटी के होते हुए मैं शादी करता अच्छा तो नहीं लगूंगा ना। आपको अपनी पड़ गई है, आप समझ नहीं रहे। जैसे आप और आंटी अमीना अच्छे रिलेशनशिप की एक्टिंग कर रहे थे, वैसे कोई दूसरी फेक मामा आगे कर देगी। बाबा, सच्ची कसम। और नहीं नहीं आदि, ओए ये काम नहीं करेगी। और तुझे कौन कह रहा है करने को? तीनों मेरी जान। मुझे सारी डिटेल ना दस। आंटी बता तो दिया है। हाँ। सिर्फ ये ड्रामा 2-3 बार करना है, उसके बाद शादी भी बड़ी सिंपल, बहुत कम लोग आ रहे हैं, उसके बाद शादी का जोड़ा भी। और बात सुनो, मैंने कह दिया ना, मेरी पिनो ये काम नहीं करेगी। असलम अंकल, आप देखे ना, आंटी मेरे बचपन के दोस्त की पप्पू है, और मैंने भी हमेशा इन्हें पप्पू की तरह ही माना है। हाय मेरा पुत्र। और आप दोनों की शादी में मेरा कितना बड़ा हाथ था। अब आप मेरी शादी पे मेरी हेल्प नहीं करेंगे। और मैं करूंगा, और मैं तेरी हेल्प करूंगा, लेकिन बगैरती नहीं करूंगा। तेरी इसी गैरत बगैरती के चक्कर में ना मेरा कैरियर तो तबाह हो गया।
वरना आज फिल्म इंडस्ट्री नहीं तो कम से कम टीवी पे मैं राज कर रही होती। 100%। और पहली दफा मुझे मौका मिल रहा है अपना फन और टैलेंट दिखाने का, तो जिस पे भी तकलीफ हो रही है। लेकिन पीनू किसी और की बीवी बनी। ओह, एक्टिंग करनी है असलम। भाई एक्टिंग तो तू कर रही होगी ना, वही उस बंदे का क्या पता कहीं उसकी नीयत ही खराब ना हो। उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, वो बंदा ऐसा है ही नहीं, उसकी नीयत खराब हो ही नहीं सकती, उसका सिर्फ मूड ही खराब होता है। मान जाओ ना, मान जा। ओ समन, तुम समझ क्यों नहीं रही? ये काम तुम्हारी असल माँ से झूठी मोहब्बत जिताने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। अच्छा तो फिर ठीक है, आप भी खुद गर्ज हो जाए मामा की तरह और छोड़ जाए मुझे अकेला। मैं अमीना की तरह मतलबी और संगदिल नहीं हूं। ठीक है, तो फिर साबित करें मेरा साथ देकर। अगर वो औरत अमीना से भी ज्यादा नाकाबिले बर्दाश्त हुई तो। बाबा तू क्या, कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर वो कौन, आप कौन और शेर अफकन अंकल कौन? प्लीज बाबा, आपका मुझ पे सबसे बड़ा एहसान होगा, प्लीज प्लीज बाबा। अच्छा ठीक है, तुम्हारी माँ तो तुम्हें छोड़कर चली गई, लेकिन अब मैं तुम्हारा बाप भी हूं और तुम्हारी माँ भी। बता दूंगा उस औरत को कि न सिर्फ मुझे बल्कि तुम्हें भी उसकी जरूरत नहीं। बैठी रह मैके में। ओके ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स। कॉफी पिया? यही तो है समन आंटी। और समन, तुमने ने आंटी नहीं, अभी से ममा कहने की आदत डालनी है। मामा दफा पर मार, मैंने नहीं इतनी बड़ी लड़की की माँ बनना भाई। अब मुश्किल से मेरे से 4-5 साल छोटी होगी। मैंने नहीं ये रोल करना, मैं जा रही हूँ। एक्टिंग आंटी, एक्टिंग। और वैसे भी रोल में एक्टर्स को क्या कुछ नहीं करना पड़ता। हाँ हाँ, क्या तो तू सही रहा है। दिल लगी में सबा हमीद भी तो हुमायूं सईद की माँ बनी थी ना। मैं भी इसकी फिर बन नहीं सकती हूँ। चल ठीक है, फिर बताओ क्या करना है। आपको पता है मेरा तो दिल भी ना तक 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 कर रहा था। आंटी ये क्या कर रही हैं आप? ओके, अब हम सब ड्रेस रिहर्सल करेंगे, ठीक है अंकल? आप रेडी हैं? आंटी आपका वेलकम करेंगी, आप यहाँ से एंटर होंगे। आंटी आर यू रेडी? तालिब अंकल, यहाँ से आप। तालिब है कि ना हो भाई, तालिब इल्म होता है, इतनी उर्दू तो मुझे भी आती है। आंटी आप बस सीन करें, सीन। ओके अंकल आप यहाँ से एंटर हो, ठीक है? आंटी बस आपने मशरकी औरतों की तरह, वफादार बीवी की तरह उनका वेलकम करना है। तुम फिक्र ही ना कर। एक्शन। सरताज, सरताज कहाँ रह गया? मेरे मुंह में ढेर सारी खाब, उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? ऐसा सोचने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मैं मर क्यों नहीं गई? आदि ये क्या है? 30-40 सालों से एक्टिंग की दबी हुई हसरत। अमीना मैं आ गया। आप आ गए सरताज, आप आ गए। कहाँ रह गए थे आप? आपके बगैर तो मेरा एक एक पल कयामत की तरह गुजर रहा था। आपको पता है मेरा तो दिल भी ना तक 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 कर रहा था। आंटी ये क्या कर रही हैं आप? इतनी ओवर एक्टिंग। जरा नॉर्मल बिहेव करें, जैसे असलम अंकल घर आते हैं तब आप बिहेव करती हैं। वैसा? हाँ, नॉर्मल एक्टिंग करें लेकिन रियलिटी के करीब। एक बार दोबारा करें। चल ठीक है फिर। You can do it, Baba. ओके रेडी, एक्शन। अमीना डार्लिंग मैं आ गया। टूट पहने हैं,
ये टाइम है तेरे घर आने का है? वो जिस बेबे के गोडे के साथ लग के बैठा हुआ था ना, उसी के पास जाके मार, लानत होगा। बस नहीं करना मुझे और ये ड्रामा। हद होती है, असली बीवी से भी डांट खाओ और नकली बीवी से भी। नहीं नहीं, आपने कहा था मुझे कि वैसे पेश आऊं जैसे असलम के साथ पेश आती हूँ। आप प्लीज वही करें, ओवर एक्टिंग प्लीज। प्लीज बाबा, प्लीज प्लीज प्लीज। एक्शन। अमीना डार्लिंग, मैं आ गया हूं। आप आ गए सरताज, आप आ गए। तुम्हारे बगैर मेरा दिल कहाँ लगता है। मीटिंग में तुम्हारी याद, ऑफिस में तुम्हारी याद, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। और सरताज, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। स्टॉप इट। आप तुम्हें क्या कर रहे हैं? ऐसे नहीं हो सकता हादी, ये ऐसे नहीं हो सकता। ले, नखरे तो देखो। एक तो मुफ्त की तुम लोग को टॉप क्लास एक्ट्रेस मिल गई है, भाई टैलेंट की तो कदर ही नहीं है यहाँ पे। आप मेरी बात, आप ये क्या वहीद मुराद और मोहम्मद अली वाली एक्टिंग कर रहे हैं? तो इस उम्र में क्या मैं इमरान हाशमी जैसी एक्टिंग करूं? नहीं, सुधीर ही ठीक है। आइए एक बार दोबारा करेंगे। ओके आंटी, फाइनल। खलोजा असलाम। लैखल हो गया। हाय हाय, मेरा मतलब है थोड़ा सब्र कर ले। हादी अपने चाचे को लेने एयरपोर्ट चला गया है, वो आएगा तो रोटी खुल जाएगी। रोटी खाते खाते मैंने उसके सामने 3-4 चबले मारनी है। उधर वो दवा अगर में तेरे पास। वो मेरे दिल में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं पीनो। हाय ठहर जा, मैं अभी आयतल कुर्सी पढ़ के फूंकती हूँ। अमीना, अमीना डार्लिंग। खलो जा। क्या बार बार खलोजा खलोजा, क्या हुआ है? असलम तुझे नहीं कह रही, मुझे लगता है हादी का वलायती चाचा आ गया है। चल मैं अब जा रही हूँ, अब बार बार फोन ना करना। और पीनो, ओए पीनो। भाई तालिब साहब, आपकी और मेरी तो खूब जमेगी। और अंकल मेरी और सबन की। सब समझता हूँ भाई। ऐसी प्यारी बच्ची हमारी बहू 100% करेक्ट। थैंक यू अंकल, आपने तो मुझे हल्का फुल्का कर दिया। इतनी प्यारी बहू मुझे क्यों ना पसंद आती है? प्यारी क्यों ना हो, अपनी माँ पर जो गई है। ओ सब समझता हूँ। आप भी ना वैसे कोई मौका तो नहीं जाने देते मेरी तारीफ ना करने का। तुम भी तो रोज बरोज हसीन होती चली जा रही हो। ये मैं नहीं सरताज, ये आपकी मोहब्बत है जो रोज बरोज बढ़ती जा रही है। अंकल ये लेना, ये मैंने खुद अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। हाँ बेटा, थोड़ी देर में अभी नहीं। मेरी समन के हाथ में बिल्कुल इसकी माँ जैसा जायका है। तुमने कुछ खाया नहीं? आप खाए ना, मेरा तो पेट आपको खाता देख कर ही भर जाता है। एक तो तुम अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं करती हो। आप जो है मेरी सेहत का ख्याल रखने के लिए। तो फिर ये जूस पियो ना। जूस पीने को दिल नहीं कर रहा। मेरे हाथ से भी नहीं? आपके हाथ से तो मैं जहर भी पी लूंगी सरताज। सब समझता हूँ मैं। आदि में लगता है चाचे को सब समझ आ गई है। अब क्या करें? नहीं। भाई जब मैंने इस घर में कदम रखा था ना, तो मेरी रूह जो है वो सरशार हो गई थी। और मुझे यूं लगा कि जैसे मैं किसी जन्नत में आ गया हूं, घर में नहीं। बल्कि ये महसूस हुआ कि जैसे ये दोनों मियां बीवी नहीं है। नहीं, मियां बीवी हैं, कसमें? बिल्कुल। नहीं, आप दोनों मियां बीवी नहीं हैं, बल्कि मिसाल है लोगों के लिए। मामा
जी मेरी जान। हादी मामा। हाँ समन, तुम्हारी मामा और अब मेरी भी। हाँ मेरा बेटा। अमीना, जी जानू। जान, ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये? वो हादी के अंकल आंटी। हादी के अंकल आंटी? हादी के सिर्फ अंकल ने आना था, ये आंटी कहाँ से आ गई रातों रात? इनकी तारीफ। आंटी। आंटी? अंकल, बहन है, सिस्टर। इतनी बड़ी सिस्टर? तुमने तो कहा था कि वो अकलौती है। समन की नहीं, मैं इनकी। इसकी बहन है। तो खाला हुई ना समन की। क्या पागल है सब लोग? मैं तुम्हारी खाला क्यों कह रही है ये सब आप लोग? इतनी लंबी फ्लाइट से आई हैं, थक गई होंगी। रिलैक्स करें ना, आए फ्रेशन अप हो जाए, फिर बात करते हैं। चले 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 ना, चले मेरी बात। अच्छा हादी क्या कह रहा था? समझता हूँ, सब समझता हूँ। बड़ा खोचल है तेरा चाचा, सब समझ रहा है। भाई शादी आने वाली है, घर में मेहमानों ने आना शुरू कर दिया। समझता हूँ, सब समझता हूँ मैं बेटा, सब समझता हूँ। वैसे ये सूप बहुत अच्छा है। ये क्या तमाशा है? ये जो भी है, आपके इस तरह छोड़ के जाने की वजह से। ना आप जाती, ना इस तमाशे की नौबत आती। यार इतनी जल्दबाजी, इतना बेसब्रापन। मतलब मुझे गए अभी 2 दिन नहीं हुए और तालिब ने दूसरी शादी कर ली। यार और तुम कितने आराम से उस छबक छल्लो को मामा कह रही थी। वो तो खैर है ही कमीना, लेकिन तुमने भी 2 दिन में अपनी माँ की जगह दे दी उसे। ये जगह आपने खुद खाली की है, लेकिन बेफिक्र रहें, जगह अब तक खाली है। दूसरी शादी नहीं की बाबा ने। वो तो हादी के फ्रेंड की पुप्पो हैं, और जब अपनी माँ ने साथ देने से इनकार कर दिया तो वो मेरी हेल्प कर रही हैं। ड्रामा? वो खालू नहीं आए? खालू का तो 5-6 साल पहले इंतकाल हो गया। नहीं, आपके नहीं। मेरे खालू तो जी 20 साल पहले ना ट्रक के नीचे आके फड़क के वफात पा गए थे जी। नहीं, समन के खालू, उस खातून वो जो आई थी, उनके शौहर। खाला की तो शादी नहीं हुई अंकल। ओह हाउ स्वीट। खाला को अनमैरिड ही रहने थे, वरना उस एक्स्ट्रा रोल के लिए एक्टर कहां से लाएंगे? अभी तक यानी कि अभी तक तन्हा है। अच्छा, इसीलिए एक बेनाम सी उदासी, एक खालीपन, एक वीराना सा नजर आया उनके चेहरे पर मुझे। आपको शायद सही लफ्ज नहीं मिल रहा। लिहाज और मुरव्वत में आप नहूसत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। समझता हूँ, सब समझता हूँ। यानी कि साली के साथ आप मजाक करते हैं। ये आपका सेंस ऑफ ह्यूमर वैसे बहुत अच्छा है। हादी, तेरा चाचा तो लम्बा ही हो गया, जब ही नहीं रहा। असलम ने फोन कर करके पागल कर दिया। तो भाई साहब मेरा एक फोन में आती हूँ। जी, बेटे कोई ठंडा पानी मिलेगा? जी। मामा, आपके पास 2 ही रास्ते हैं। या तो आप वापस चली जाएं पहले की तरह जैसे गई थी, मुझे अकेला छोड़कर, या फिर प्लीज वैसे करें जैसे मैं आपसे कह रही हूँ। प्लीज मामा। वापस चली जाओ अपना घर छोड़ के? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम अपना घर बसाने के लिए मुझे घर से चले जाने का कह रही हो? मैं नहीं कह रही, माँ खुद छोड़कर गई थी घर। और वैसे भी ये सारी प्रॉब्लम आपकी वजह से तो हुई है। ना आप जाती, ना हमें परवीन आंटी से हेल्प लेनी पड़ती। बहरहाल मैं अपना घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं किसी और के हवाले कर दूं अपना घर? तालिब का क्या है, वो तो परवीन, नसरीन, किसी को भी इस घर की मालकिन बना देगा। तुम्हारी शादी के बाद अगर कोई इस घर से जाएगा तो वो तालिब होगा, मैं नहीं। ये मेरा घर है। ओके, तो फिर दूसरा ऑप्शन है आपके पास। एक अच्छी बीवी बनने की एक्टिंग करने से बहुत ज्यादा आसान है कि आप मेरी खाला बनने की एक्टिंग कर लें। देखिए, कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर शेर अफकर अंकल चले जाएंगे। बस 1-2 दफा मिलना है, फिर शादी हो जानी है, उन्होंने वापस चले जाना है। इतनी सी तो बात है, प्लीज।
प्लीज ना। आपने अपना तारुफ नहीं कराया। मैंने कराया ना अंकल, खाला। बेटा खाला तो आपकी और समन की है ना। हम तो इनको इनके नाम से ही पुकारेंगे अगर ये बताना चाहेंगी तो। हाँ अमीना। अमीना तो इनका नाम है, समन की मामा का। तो एक नाम के दो लोग नहीं हो सकते। शेरफगन भी कई लोगों का नाम होगा। हाँ, कि नहीं? हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन दो बहनों का एक ही नाम मतलब है कि बड़ी अमीना, छोटी अमीना। कोई नहीं जी, छोटी अमीना मैं हूँ जी और बड़ी आपा जान है मेरी। आप भी ना बड़े मजाक करते हैं। आपकी बहन तो बहुत खुश मिजाज हैं। आप इतनी सीरियस क्यों हैं? हाँ जी, ये तो बचपन से सड़ियल थी आपा जी। वो खाला दरअसल थकी हुई है ना। हाँ ये थकी हुई हैं। खैर बेटा मुझे चलना चाहिए अब। हाँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब फिर शादी वाले दिन मुलाकात होगी, ठीक 5 दिन के बाद। आइए आइए। अरे भाई साहब ऐसे कैसे हो सकता है, यानी कि आप हमें खिदमत का मौका ही नहीं देंगे। देखिए मैंने एक बहुत जबरदस्त ब्यूटीफुल फार्म हाउस बुक करवाया है। हाँ वहाँ पे आप लोग मेरे मेहमान होंगे, हम गपशप करेंगे। इसकी क्या जरूरत है? और फिर हमारे पास वक्त ही कहाँ है? मतलब शादी की तैयारी भी करनी है, थोड़ा सा तो वक्त है। जी हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा वक्त है, और वो थोड़ा सा वक्त मैं आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। मेरा मतलब है हम सब होंगे इकट्ठे, मतलब एक ही जगह। हाय हाय, असलम को कौन समझाएगा? ये असलम कौन है? इनका ड्राइवर बहुत सड़ियल है। डोंट वरी, ड्राइवर मेरा आ जाएगा, आपको पिक कर लेगा, कल सुबह ले जाएगा, परसों सुबह तक आप मेरे मेहमान होंगे। परसों सुबह तक? रात भी? हादी मैं तुझे कह रही हूँ, असलम ने नहीं मानना, उसने अभी से जान अजाब की हुई। ये आपने अपने असलम ड्राइवर को सर पर चढ़ा रखा है? इसको किक आउट कीजिए, निकालिए बाहर, नया आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। इस उम्र में कहाँ से? ड्राइवर मेरा ख्याल में चले इंतजाम कर सकते हैं, ड्राइवर आ सकता है। मेरा मतलब है कि एक मुस्तनद किस्म का ड्राइवर जो। अंकल आप उन्हें बिला वजह फोर्स कर रहे थे, वो ठीक ही तो कह रहे हैं। इतने कम दिन रह गए शादी में, ऐसे में शादी की तैयारियां करेंगे पिकनिक। बेटे उन्होंने कौन सा आगे हाल चलाना है, एक अच्छा खानदान है, मुझे अच्छे लोग लगे हैं। मैंने कहा चलो इनको भी इंटरटेन कर दें। वैसे लोग बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे थे, लेकिन अमीना मुझे कुछ ज्यादा अच्छी लगी है। जी तुमने देखा समन की शक्ल अपनी खाला से बहुत ज्यादा मिलती है बनिस्बत अपनी माँ के। इस पे कौन सी बड़ी बात है अंकल, मैं भी तो आपके जैसा लगता हूँ, आपका भतीजा हूँ। ये समन की माँ? नहीं वो समन की मामा नहीं, खाला ही है। नहीं अभी मैंने समन की माँ को देखा, मोटरसाइकिल पर बैठकर किसी के साथ जा रही थी। क्या बात करें अंकल, आपको गलती लगी। इस वक्त समन की मामा किसी के साथ नहीं। कल सुबह कितने बजे बुलाऊं उन्हें? है? अच्छा बुला लेना, सुबह गाड़ी भेज देंगे ना। जी हाँ ठीक है। रात के 2 बजे गला फाड़ फाड़ के क्यों चीख रही हो? पड़ोसी क्या सोचते होंगे तुम्हारे बारे में? काश तुम्हें पता होता कि पड़ोसी तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम वापस क्यों आई हो? गई तो बड़े धड़ल्ले से थी। हाँ, तुम्हें तो तकलीफ होगी मेरे वापस आने से। तुम्हारी अय्याशियां, तुम्हारी रंगरलियां अधूरी जो रह गई, पर ये मेरा घर है, मेरा घर तुम्हारे लिए खाली नहीं छोड़ूंगी। समन की शादी हो जाए, अपना बोरिया बिस्तरा गोल करो और दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारे साथ एक छत के नीचे रहने से बेहतर है मैं मर जाऊं। तो समन की शादी के बाद मरना, शादी पे मर के नहुसत ना फैलाना। और पीनो, और देख पीनो, मैंने तुझे कोई नहीं जाने देना। देख हस्ता, मेरे रास्ते की दीवार ना बन। तुझे पता है उसका हादी का एक दोस्त इतना बड़ा प्रोड्यूसर, और अगर उसे मेरी एक्टिंग पसंद आ गई ना तो उससे अपने अगले ड्रामे में मुझे कास्ट कर लेना है। बड़े मशहूर ड्रामे हैं उस प्रोड्यूसर के, ठहर जा मैं तुझे बताती हूँ। मनूस, नाइला, क्यूट सौतन, और एक वो वाला ना जिसमें वो ढीले से मुंह वाला हीरो था जो मैं रोज रात को देखती थी, नंद घर का गंद। और पीनो, और लारे दे रहा है तुझे वो तुझे समझ क्यों नहीं आती? और तुझे अब किसी ने हीरोइन नहीं बनाना।
और ज्यादा से ज्यादा एजाज असलम और फैसल कुरैशी की माँ का रोल दे देना। असलम इतनी भी लुटनी बड़ी भी अच्छा। मारिया वासी भी तो मेरे हान की है ना, वो भी तो हीरोइन आ रही है, तो मैं क्यों नहीं आ सकती? अच्छा मैं चली तैयार होने। पिनो, और सारी रात उधर और मेरा दिल नहीं मान रहा। तू दिल को मना, मैं तो चली। बगैरत नहीं हूं मैं, और तेरे पे कोई मैली नजर डाल के तो दिखाए। व्हाट अ लवली कपल, हाँ? इनको देखकर मुझे अपनी तन्हा जिंदगी का शिद्दत से एहसास होना शुरू हो जाता है। जिंदगी में कोई हमसफर होना चाहिए, कोई साथी। क्या ख्याल है आपका? क्या हुआ आंटी को? हार्ट अटैक? नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है वो ठीक औरत नहीं है। अल्लाह ना करे कि समन जैसी निकल आए। कैसी बातें कर रहे हो? देखो बेटा, वो बेवफा है, वो दगाबाज है। आइए आइए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम जी। कोई आओ ना, जल्दी आओ। आओ। बहुत इंतजार करवाया आपने। बस जी, आपको पता है खवातीन की तैयारियां। नहीं नहीं, मैं तो 10 मिनटों में तैयार हो जाती हूँ। असलम की पक की नहीं बंद हो रही थी। असलम ड्राइवर। ड्राइवर, समझता हूँ। आइए। एड्डी वाली जुत्ती है ना। आप तो अपनी बहन से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, सादा। खुदा जब हुस्न देता है तो सादगी आ ही जाती है। जी हाँ, नहीं मोहताज जेवर का, जिसे खुदा खूबियां दे, बहुत सारी खूबसूरतियां। तालबेल भाईजान, आपकी जो बुढ़ी है ना, आदि के चाचे को उर्दू सिखा रही है। आइए 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 आइए। वाह 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 वाह। आओ बेगम, जरा खुले मौसम का मजा ले। ठंडी हवा, महकती कलियां और तुम्हारा साथ, मौसम का लुत्फ दुबाला हो जाएगा। जी सरताज। बाय बाय, टाटा। टाटा। बाय बाय। देखो कितना मजा आ रहा है। व्हाट अ लवली कपल, हाँ? इनको देखकर मुझे अपनी तन्हा जिंदगी का शिद्दत से एहसास होना शुरू हो जाता है। जिंदगी में कोई हमसफर होना चाहिए, कोई साथी। क्या ख्याल है आपका? मेरा जो भी ख्याल है आपके ख्याल से बिल्कुल उलट है। वैसे मेरा मशवरा है कि आप अपनी जिंदगी में किसी को शामिल करके देखिए तो सही। इतनी बड़ी जिंदगी अकेले कैसे कटेगी? अब देखिए ना इन दोनों को। आई एनवे देम। Oh, they're playing hide and seek, no? कितनी अच्छी बात है। लुकन मीटी खेलना इस उम्र में, क्या खूबसूरत बात है। So nice, so wonderful. आया है असलम, की स्यापा पाया हुआ है। ओ पिनो, वो आग लगी है, आग। वो एक कलेजा सड़ रहा है मेरा। करेले बहुते खा ले होने ने, लस्सी पियो लस्सी। वो जहर ला के दे मुझे। हाय हाय, खैरी सल्ला, जहर खान मेरे दुश्मन, मेरे सौरे। वो ऐसी बेगैरती से अच्छा है मैं मर जाऊं।
और मुझे कुछ नहीं पता, और तू अभी वापस आ। अब आना तो कल सवेरे ही है, क्लाइमेक्स के बाद। वो खूच जाए तेरा क्लाइमेक्स। और मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी जनानी रात भर किसी और दे नाल। खलो जा असलम, खलो जा, अपनी गैरत को ना जरा से काबू में रख। अब सोच ना जरा, जब मैं कल को बड़ी स्टार बन के अवार्ड फंक्शनों में जाऊंगी, वो खुले लक वाली साड़ियां पहन के, या फिर वो वाली मैक्सियां जिसमें लत बाहर निकाल के रखनी होती है, फिर क्या होगा तेरी गैरत को? हैं भाई, जरा ज़हन को खोल, मॉडर्न बन, मॉडर्न। और पिनो, तू वापस आ रही है कि मैं आऊं? ना असलम, खबरदार, इधर नहीं आना। किसी की नजर पड़ गई ना तो स्यापा पै जाना है। मेरा तो खुद तेरे बगैर दिल नहीं लग रहा, लेकिन अब क्या करूं ना, आई ना यहाँ पे। अच्छा, और ऊपर से वो जो मेरा शौहर है ना, बोंगा, समन का बाप, तालिब इल्म, जहर लगता है मुझे खुद तू बहुत याद आ रहा है बस। एक्सक्यूज मी, अगर आपको बुरा ना लगे मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? ये आपकी बहन की शादी जो है, ये क्या ये अरेंज मैरिज थी? ये क्यों? मेरा मतलब है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके साथ आपके बड़ों ने कोई ज़बरदस्ती की हो कि, और या मजबूर किया हो इस शादी के लिए? मेरा मतलब है कि नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। वैसे तो देखिए कितने खुश नज़र आ रहे हैं दोनों, जैसे एक जान दो कालिब। हादी, वैसे तुम्हें अपने अंकल को समझाना चाहिए। पता नहीं कल तक सिचुएशन कैसे कंट्रोल होगी। बहुत समझाया यार, समझ ही नहीं रहे, उनको कुछ ज्यादा ही प्यार आ गया है। पहले तो मुझे सिर्फ परवीन आंटी की ओवर एक्टिंग की वजह से डर लग रहा था कि वो हमें फंसवाएंगी, लेकिन अब तो अम्मा की तरफ से भी बहुत डर लग रहा है। वो प्रेशर कुकर की तरह भरती जा रही हैं, पता नहीं कब ब्लास्ट हो। परवीन आंटी तो परवीन आंटी, तुम्हारे बाबा ने तो ओवर एक्टिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। समन, ये क्या कर रहे हैं? आंखें भी धोखा खा जाती हैं ना, लेकिन कान, मुझे लगता है कि मेरे कानों ने शायद, हाँ, धोखा ही खाया होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कितना खूबसूरत समा पेश कर रहे हैं दोनों। सो ब्यूटीफुल। ये आपके चेहरे पर इतना कर्ब, इतना दर्द, ये क्यों है? ये मेरा जूता लग रहा है। अरे तो बताइए ना, आप बैठे ना। इसको अपना ही घर तस्वर कीजिए, बैठिए प्लीज, रिलैक्स। ये मुझे दीजिए ना। अरे नहीं, आप नहीं, अरे छोड़िए, मैं एक मिनट, जूता उतार, छोड़िए, मैं रिलैक्स अरे नहीं, देखिए ना, आप छोड़िए, मैं उतार लूंगी, मैं आपसे कह रही हूँ, छोड़िए। ये उतार लेना। आपके पैर वैसे कितने खूबसूरत हैं। इनको जमीन पर मत उतारा कीजिए। हाँ, अब कैसा लग रहा है? आप बातें बहुत दिलचस्प करते हैं शरफकंद साहब। तुम्हारा छिछोरा बाप हद से बढ़ता जा रहा है। मम्मा प्लीज, एक दिन की बात है, बर्दाश्त कर लो। नवाज़, क्या हो गया परवीन आंटी? हादी के चाचे का तो लगता है दिमाग बिल्कुल ही खराब हो गया। कोई लत्थी चढ़ी नहीं उस बंदे को। है नवी गल सुन ले, मुझे कह रहा है जाके तालिब इल्म के कमरे में सोऊं। उनकी क्या गलती है? वो आपको बाबा की बीवी समझते हैं ना, कोई बात नहीं। लख्ती लानत समझने वालों पे। मैं तेरे साथ इत्थे इस कमरे में सोऊंगी क्या? हरगिज़ नहीं। इस कमरे में मैं सोऊंगी अपनी बेटी के साथ। समन, अपनी अम्मी जी को बता दे कि यही सोएगी उसके कमरे में, क्योंकि ये है उसकी बुड्ढी। शट अप, जस्ट शट अप। बुड्ढी होगी तुम। ना तो मैं हूँ बुड्ढी और ना ही हूँ मैं तालिब इल्म की बुड्ढी। बात सुने आप दोनों, इतना ऊंचा क्यों लड़े? बाहर आवाज चली जाएगी। मैं टीवी लाउंज में सो जाती हूँ, आप दोनों यहाँ आराम से सो जाएं। ओके डन? मैं हरगिज़ नहीं, मैं यहाँ अकेली बिल्कुल नहीं सोऊंगी। रहने दो इसको अकेले कमरे में। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो। मगरो लत्थियां। क्या बात है अंकल, आप बड़े डिप्रेस लग रहे हैं।
डिप्रेस्ड? नहीं तो मैं तो आज बहुत खुश हूँ, बहुत दिनों के बाद खुश हुआ हूँ। मैं तो मुस्कुरा रहा हूँ। हो, असल में आप मुस्कुराना भूल गए ना, तो मुस्कुराने की कोशिश में भी अजीब से लग रहे हैं। समझता हूँ समझता हूँ, सब समझता हूँ मैं। दरअसल ये शायद इस वजह से है कि मैं इतना अरसा अकेला रहा हूँ, तन्हाई का एहसास मुझको घेरे रखा है उसने। लेकिन अब मैं अपने बारे में कुछ सोचना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं खुश हो जाऊँ, मैं अपने बारे में कुछ करूँ। हाँ अरे ये तो कोई छलांग मार कर अंदर आया। अंकल वहम होगा आपका, बाहर गार्ड्स हैं, कोई नहीं आ सकता। आप क्या कह रहे थे? कोई चुपके से आया है। कोई नहीं है, दरख्त होंगे या बिल्ली का साया होगा। ओहो, मेरी जिंदगी में कोई आया है। दीवार खोद के? क्या? बेड़ा तर जाए तेरा, तो कंधी टप के आ गया। मैंने तुझे कहा था ना, वो तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे लिए नहीं असलम, तू मुझ पे नजर रखने आया है। तू शक कर रहा है मुझ पे? एतबार नहीं किया मेरी बात का? वो तुझ पे एतबार है पीनू, पर इस दुनिया पे नहीं है। अब किसी ने देख लिया ना तो सारा पांडा फूट जाना है। वो फूटने दे सारे पांडे। वो गैरत भी कोई चीज होती है। हाय हाय, मैं किधर छुपाऊं तुझे? अपने दिल में पीनू। तू भी ना असलम। अमीना, मैं इस वक्त तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता, जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, तुम्हारे हवासों पर तो वो चमक छल्लो सवार है। शर्म नहीं आती तालब? एक गैर औरत के साथ गुलछर्रे उड़ाते हो। वो एक शरीफ औरत है, कैसी बातें कर रही हो तुम? ओहो, अब उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुना जा रहा। तुम जाती हो कि नहीं जाती यहाँ से? उसे बुलाना है। हौल विला कुव्वत, तुम्हारे सर में कचरा भरा हुआ है। और तुम्हारे दिमाग में? यानी कि सुबह से उसके हुस्न के कसीदे पड़े जा रहे हैं, उसके मुंह में नवाले डाले जा रहे हैं, हाथ में हाथ डाले गाने गाए जा रहे हैं। तुम क्या कर रही हो सुबह से? क्या? मैं तो वो कर रहा हूँ जो मेरी बेटी ने मुझे कहा है करने के लिए। तुम किस खुशी में शेर अफगन के साथ फ्री हो रही हो? हैं? उसके साथ तुम्हारी बेतकल्लुफियां मैं देख रहा हूं सुबह से। आदि तो सीरियसली मेरी बात सुन ही नहीं रहा। समन से बात करता हूँ, वैसे भी उसकी अपनी खाला के साथ काफी अंडरस्टैंडिंग लगती है। असलम, तुझे क्या लगता है कि सिर्फ तू मुझे प्यार करता है? चलिया, मैं भी गोडे गोडे तेरे इश्क में हूँ। मैं सिर्फ तेरी हूँ असलम, सिर्फ तेरी। बस अब तू जा यहाँ से, भड़े गए तो बड़ी मुसीबत पै जानी है। आदि, आदि, क्या हो गया अंकल? समन की माँ ठीक नहीं है। क्या हुआ आंटी को? हार्ट अटैक? नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है वो ठीक औरत नहीं है। अल्लाह ना करे कि समन उस जैसी निकल आए। कैसी बातें कर रहे हो? देखो बेटा, वो बेवफा है, वो दगाबाज है, वो अपने जान नछावर करने वाले मियाँ के साथ धोखा कर रही है। कहा का वास्ता अंकल, अब कोई नए मसले ना खड़े कर दीजिएगा। आपको हो क्या गया है? कभी आपको कोई दीवार टापता नजर आता है, कभी आप वाकई तनाई आपके दिमाग में चढ़ गई है। ठीक है, समझ रहा हूँ, मैं समझता हूँ। साफ साफ कहो अमीना कि तुम जल रही हो। मुझे परवीन के साथ देखकर तुम्हें कुछ कुछ होता है। तो फिर तुम भी मान लो ना कि मुझे शेर अफगन के साथ देख के तुम्हें जलन हो रही है। हाँ तो क्यों ना हो, मैं शौहर हूं तुम्हारा। मेरा भी हक है, फिर बीवी हूं मैं तुम्हारी। शुक्र है तुमने इस रिश्ते को कबूल तो किया, ये तो माना कि मैं तुम्हारा कुछ लगता हूं। जज्बाती डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं है, बस फारिग करो उस औरत को फौरन। करता हूं, कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पे कि तुम दिल की बात कह दो कि उसे तो क्या किसी भी औरत को मेरे पास बर्दाश्त नहीं कर सकती हो। क्योंकि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है और इसका इजहार करने में तुम्हारी शान घटती है। मुझे उस मासूम शरीफ इंसान को बता देना चाहिए कि उसकी बीवी जो है उसकी आंखों में धूल झोंक रही है। लेकिन मैं अपनी अना की वजह से
दिल की बात दिल में नहीं रखूंगा और तुमसे कह दूंगा कि बावजूद तमाम इख्तलाफात और तलखियों के मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत है। तालिब, तुमने मुझे हरा दिया। मोहब्बत में हारना कैसा? बस उस औरत को जल्दी वापस भेजो। मैं किसी का साया भी तुम्हारे करीब बर्दाश्त नहीं कर सकती। पागल हो तुम। उस जैसी 10 भी आ जाए ना तो मेरे लिए सिर्फ तुम हो। नो, ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन अंकल मेरी बात तो सुनिए। आदि, तू चुप कर जा। यही लड़की मिली थी शादी करने के लिए? खानदान देखा है, फैमिली देखी है इनकी? माँ किसी और के साथ और बाप अपनी साली के साथ। लाहौल वला कुव्वत। देख आदि, ये तो क्लाइमेक्स छेती आ गया है। अब एंड कर और बता इसे सारी बात। आप तो चुप कर जाइए। मैं तो आपकी बड़ी इज्जत कर रहा था। मैं तो सोच रहा था कि आप बहुत वफादार और बहुत मोहब्बत करने वाली बीवी हैं, लेकिन आप अपने ड्राइवर के साथ। ओह माय गॉड। और ये आपके बारे में तो पता नहीं मैं क्या सोच रहा था और आपने क्या किया। देखो बेटा, जिसकी माँ और खाला इस तरह की हो, वो लड़की कैसी होगी? बस बस शेर अफगान साहब, मैं इससे ज्यादा अपनी बेटी और बीवी के बारे में कोई बकवास नहीं सुनूंगा। आप इस बीवी की हमायत कर रहे हैं जो रात के अंधेरे में ड्राइवर के साथ? ओ माय गॉड। चुप कर जा। और मैं ड्राइवर नहीं हूं परवीन का, असलम खसम हूं। असलम खसम? भाई अच्छा, तो तुम शादीशुदा, तो फिर तो तुमको अपनी बीवी परवीन के साथ होना चाहिए। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ओ खैरी सलाम, मैं ही हूँ परवीन, इसकी बुड्ढी। सही कहा था असलम तूने, एक्टिंग में बड़ी जलालत है। हादी, अब तू खुद ही सबको संभाल, मैं तो चली। अच्छा जी, खुदा हाफिज। अंकल, मेरी मामा वो नहीं, ये हैं। परवीन आंटी तो सिर्फ हमारी मदद कर रही थी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी ये जिद थी। नहीं है मेरे पेरेंट्स एक आइडियल कपल। वो एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं करना चाहते। सो व्हाट, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? मैं अपने माँ बाप को एक ऐसी जिंदगी गुजारने के लिए कैसे मजबूर कर सकती हूँ जिसके लिए उनका दिल ही राजी नहीं है? यही आपकी गलत फहमी है अंकल, कि ब्रोकन फैमिलीज के बच्चे घर बनाना नहीं जानते। गलत। घर बनाने की सबसे ज्यादा ख्वाहिश ब्रोकन फैमिलीज के बच्चों में ही होती है। आप हमें ही देख लीजिए अंकल, क्या ये सबूत काफी नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे का घर बनाने के लिए किस हद तक चले गए? कितना झूठ बोला हमने। बेटे, जिस घर की बुनियाद में झूठ हो वो कितना पायदार होगा। अब तो सच आपके सामने है शेर अफगान साहब, और हम अपनी गलती का एतराफ भी कर रहे हैं। लेकिन हमारी इस गलती की सजा आप इन बेकसूर बच्चों को तो मत दें। आई एम सॉरी मामा बाबा, मैंने आप लोगों से भी इतनी जिद की, ज्यादती की आप दोनों के साथ। मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं आप लोगों को फोर्स करूं कि आप लोग मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारें। आपको पूरा हक है वैसी जिंदगी जीने का जो आप जीना चाहते हैं, एक दूसरे से अलग, आजाद। अलग? आजाद नहीं समझ, मैं अब आजाद नहीं रह सकता। मुझे तुम्हारी मां ने कैद कर लिया है अपनी मोहब्बत में। इन चंद दिनों में मुझे एहसास हुआ है कि जितना मुश्किल एक दूसरे के साथ रहना है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल एक दूसरे के बगैर रहना है। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती तालिब, मुझे भी एहसास हो गया। सामन, इस खेल का एंड तो बहुत अच्छा हो गया। समझता हूं मैं, सब समझता हूं। थक गया यार आज तो। आज सारा दिन एक भी कॉल नहीं की? बिजी था।
अच्छा, बाबा से भी ज्यादा बिजी होते हो? वो तो मामा को दिन में 8-8 दफा कॉल करते हैं। खैर, ये छोड़ो, ये बताओ कि मेरे लिए गिफ्ट क्या लाए हो आज? गिफ्ट किस खुशी में? गिफ्ट लाते तो खुशी हो ही जाती ना। अभी शॉपिंग पे लेके जाऊंगा, फिर जो चाय ले लेना। शॉपिंग और गिफ्ट में बड़ा फर्क होता है। पापा से कुछ सीख लो, मामा के लिए रोज एक गिफ्ट लेके आते हैं। तुम्हें अपनी मामा नजर नहीं आती? हर वक्त बाबा बाबा बाबा। ऑफिस से आया हूं, थका हुआ हूं, सर में दर्द है। तुम्हारे बाबा ऑफिस से आते हैं तो मामा चाय बना के देती है, उनका सर दबाती है, ताने नहीं देती। अच्छा, तो तुम ना पहले बाबा की तरह बिहेव कर लो, फिर मुझसे एक्सपेक्ट करना कि मैं मामा की तरह बिहेव करूं। आई समझ? मैं तंग आ गया हूं रोज रोज की बकवास से। ओह माय गॉड। ये देखो, ये ऐसे भी करना है। सो स्वीट। अच्छा, तो बहुत तंग आ गए तो फिर छोड़ के क्यों नहीं चले जाते? छोड़ दूंगा तुम्हें। जाओ फिर, बाहर में जाओ। मैं तंग आ गई उनके रोज रोज के झगड़ों से। उससे भी क्या सोचते होंगे? सब्र और बर्दाश्त नाम की कोई चीज है ही नहीं इनमें। अब तो सख्ती करनी पड़ेगी इन पे। जान, इन्हें ना डांट के आते हैं। ठीक है, चल। सुनो, बहुत प्यारी लग रही हो आज। तुम भी ना बस। अरे, सच तो कह रहा हूँ। अच्छा।